दिल्ली के दिल में खड़ा लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। इसकी लाल दीवारें इतिहास की अनगिनत कहानियां अपने अंदर छुपाए हुए हैं। साल 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां ने एक नए किले के निर्माण का आदेश दिया। उसी आदेश के बाद इस विशाल लाल किले की शुरुआत हुई। इसका निर्माण पूरा होने में लगभग 10 साल लगे और साल 1648 में यह भव्य किला बनकर तैयार हुआ। लाल किले का नाम इसके लाल बलुआ पत्थरों से बना होने की वजह से पड़ा। 255 एकड़ में फैला यह किला मुगलों की राजधानी का केंद्र बन गया। इसके अंदर बने महल, दीवान खाने और बाग बगीचे किसी स्वर्ग से कम नहीं थे। दीवाने आम वह जगह थी जहां बादशाह जनता से मिलता था। लोग अपनी समस्याएं बादशाह के सामने रखते और न्याय की उम्मीद करते। दीवाने खास में खास मेहमानों और विदेशियों का स्वागत होता था। यहाँ की मशहूर पंक्ति अगर फिरदौस बर रुए ज़मीस्त आज भी लोग याद करते हैं। मुमताज महल और रंग महल जैसी जगहें बादशाह की रानियों के लिए थीं। रंग महल को कांच और रोशनी से सजाया गया था। यह किला सिर्फ बादशाह के रहने की जगह नहीं, बल्कि शासन का केंद्र था। मुगल कला, संगीत और साहित्य का भी यह एक बड़ा केंद्र था। समय के साथ कई साम्राज्य आए और गए, लेकिन लाल किला अडिग रहा। साल 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और इस किले को लूट लिया। इस हमले के बाद किले की शान कम हो गई, पर इतिहास बाकी रहा। समय बीतता गया और मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। 18वीं सदी के अंत तक मराठे और अफगानों जैसे कई शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। लाल किला अब पहले जैसी चमक नहीं रखता था, पर महत्व अब भी था। 19वीं सदी में अंग्रेजों की नजर लाल किले पर पड़ी। अंग्रेज धीरे धीरे दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने लगे। 1857 की क्रांति फूटी, जिसमें लाल किले ने बड़ा रोल निभाया। बहादुर शाह जफर को क्रांतिकारियों ने अपना नेता बनाया। आजादी की इस पहली लड़ाई में लाल किला विरोध का प्रतीक बन गया। लेकिन ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को कुचल दिया। बहादुर शाह जफर को इसी लाल किले में मुकदमे का सामना करना पड़ा। मुकदमे के बाद उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने लाल किले को अपनी सेना का मुख्यालय बना लिया। कई हिस्सों को तोड़कर अंग्रेजों ने बैरक और गोदाम बना दिए। इससे किले की मूल शाही सुंदरता काफी हद तक नष्ट हो गई। 20वीं सदी में भारत में आजादी की लहर तेज हो गई। अंग्रेजों के खिलाफ आवाजें हर तरफ बढ़ने लगी। 1940 के दशक में यह आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। आखिरकार 15 अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक दिन आया। भारत आजाद हुआ और दिल्ली में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं लाल किले की प्राचीर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया। उनके भाषण की गूंज ने भारत को एक नई पहचान दी। यह क्षण इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। स्वतंत्रता के बाद लाल किला राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बन गया। अब हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहीं से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। पूरा देश टीवी पर इस ऐतिहासिक जगह को नमन करता है। साल 1983 में लाल किले को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया। आज यह सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। लाखों पर्यटक हर साल इसे देखने आते हैं। इसके संग्रहालय आज भी मुगल और स्वतंत्रता इतिहास को संजोए हुए हैं। किले की दीवारें हर आगंतुक को कुछ न कुछ कह जाती हैं। यह स्थान मुगलों की शान, अंग्रेजों का शासन और भारत की आजादी तीनों का गवाह रहा है। हर ईंट में सदियों का इतिहास दफन है। हर दीवार पर समय की छाप नजर आती है। लाल किला भारतीय संस्कृति और गर्व का प्रतीक है। यह आने वाली पीढ़ियों को भारत के इतिहास से जोड़ता रहेगा। यह वक्त की बदलती धारा का साक्षी है। यह शान का भी प्रतीक है, संघर्ष का भी और आजादी का भी। लाल किला हर भारतीय के दिल में बसता है। आज भी जब तिरंगा इसकी प्राचीर पर लहराता है, दिल गर्व से भर उठता है। यही है लाल किले की कहानी, भारत की अमर पहचान। Please support and subscribe to my channel for more videos.